गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आप सभी को पता है कि जनरल कंपटीशन का साइंस का सीरीज चल रहा है, तो साइंस में चल रहा है बाबू, फिजिक्स चल रहा है। तो पिछले लेक्चर हम लोग जहाँ तक देखे थे मीन्स यूनिट चल रहा था, और वहीं से फिर हम आज का जो क्लास है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ और यूनिट्स है, ज़रा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे डायमेंशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं डेंसिटी का। जिसको हम लोग कहेंगे घनत्व कहते हैं बाबू, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। ठीक है, और डेंसिटी होता है बच्चे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास वॉल्यूम होता है, यानी इसको हिंदी में लिखे बच्चे द्रव्यमान टू द आयतन होता है। ठीक ना, इसका फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी इकाई वॉल्यूम में किसी पार्टिकल का जितना मास प्रेजेंट होता है बच्चे, उसी को कहा जाता है डेंसिटी कहा जाता है। यूनिट देखते हैं इसका, एमकेएस में निकाल रहे हैं। ठीक ना, यूनिट इसका एमकेएस में निकालते हैं। डेंसिटी दैट इज रो हो जाएगा बच्चे मास टू द वॉल्यूम। मास का हो जाएगा बच्चे केजी, और वॉल्यूम का मीटर स्क्वायर, मीटर क्यू हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा बाबू एमकेएस सिस्टम में। और सीजीएस तो निकाल ही सकते हो, सीजीएस में कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम सीजीएस निकालेंगे बच्चे, तो सीजीएस में रो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास, अब यहाँ देखो बाबू, एमकेएस में केजी था, तो सीजीएस में मास का हो जाएगा बाबू ग्राम हो जाएगा बच्चे, और वॉल्यूम का हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। ठीक ना, डेंसिटी का। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। जिसको हम लोग कहेंगे बाबू दाब कहेंगे। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हिंदी में कहे इसको दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। अब यदि यूनिट की बात करें बाबू एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस में तो दाब मतलब पी प्रेशर हो गया, बल को हम कहेंगे न्यूटन, और ये हो जाएगा बाबू मीटर स्क्वायर। ठीक ना बाबू। और एक चीज और लिखते हैं यहाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं बच्चे पास्कल कहते हैं बाबू। और इसमें सो फाइनली आप कह सकते हो 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हो। ठीक ना बाबू। और इसी को फिर हम इधर बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे। अगर हम लिखेंगे 1 किलो पास्कल बराबर 10⁻³ पास्कल हो जाएगा। ठीक ना बाबू। और यदि लिखोगे 1 मेगा पास्कल लिखोगे, तो ये हो जाएगा बाबू 10⁻6 पास्कल हो जाएगा। ठीक ना बाबू। और एक बार देखो ना बाबू, बार जो है ना
और भी प्रेशर के ही यूनिट होता है, मात्रक होता है, ठीक ना। 1 बार बराबर 100 किलो पास्कल होता है, देन 10⁵ पास्कल हो जाएगा। भाई इसको जरा याद रखना, ठीक ना बाबू। तो कोई पूछता है, अब एक रिलेशन हो जाएगा 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और यहाँ कह सकते हो आप 10⁵ पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लिया, निकल कर आ गया ना, ठीक है बाबू। देखो ना, 1 पास्कल पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है बाबू। 10⁵ ही हो जाएगा, और पास्कल के बदले में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं हटाते हैं इसको। चले देखते हैं आगे। अब आते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं बाबू कोणीय वेग कहेंगे, ठीक है बाबू। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है बच्चे, चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि कोई पार्टिकल जो है बाबू, यदि कोई पार्टिकल है, ठीक ना, मान लो पी पार्टिकल है, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि एंगल चेंज कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना बाबू, एंगल चेंज कर रहा है, पी डैश तक पहुंच गया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही कहलाता है बाबू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग कहलाता है, ठीक ना बाबू। तो यहाँ चेंज इन एंगल यानी कह सकते हो, चेंज इन थीटा कह सकते हो, चेंज इन कोण यानी कोण में परिवर्तन कर सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ लिख देते हैं चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा बच्चे। चेंज इन एंगल मीन्स क्या होगा बाबू, थीटा टू द टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अब थीटा यानी मीन्स कोण, और कोण का मात्रक क्या होता है बच्चे, रेडियन होता है ना। कोण का मात्रक रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कोणीय वेग यानी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा बराबर थीटा बाई टी यानी रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना बाबू। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा। इसी तरह से देखते हैं बच्चे, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ठीक ना बाबू। कोणीय त्वरण, गलती हो गया बाबू, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, कोणीय वेग, ठीक ना, कोणीय त्वरण। तो हिंदी में लिखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है बच्चे, ठीक ना, चेंज इन, ठीक है बाबू, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना बच्चे, किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक ना, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन टू द समय हो जाएगा बच्चे। अब कोणीय वेग में परिवर्तन होकर कोणीय वेग ही मिलेगा, है ना, समय कोणीय वेग ही मिलेगा बाई टी, यानी चेंज इन डी डब्ल्यू भी लिखते हैं, डी ओमेगा भी लिखते हैं, चेंज इन, ठीक ना, एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब यहाँ देखो, ये होगा कोणीय वेग को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला हो गया। अब यदि हम बात करें यूनिट की बच्चे, ठीक ना, तो अल्फा यानी कोणीय त्वरण का मात्रक जो होगा ओमेगा, ओमेगा का मात्रक देखो यहाँ है ना बाबू, रेडियन पर सेकेंड है, और ये तो ओमेगा का हो गया ना बच्चे यहाँ से यहाँ तक, और टाइम का तो सेकेंड है ना बाबू पहले से, यानी ये हो जाएगा रेडियन
और सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। चले चलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक ना बाबू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान, ठीक ना बाबू। तो बच्चे देखो जी का मान निकालते हैं पहले, ठीक ना। ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो पढ़ना है ही, हमको डीपली पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो देखते हैं पहले, देखो एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, m1 इंटू m2 होता है, एंड एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक ना बाबू। अब इसको ना एक साथ लिखते हैं, ठीक ना। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास टू द आर स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम कैपिटल जी लगा दिए और यहाँ निकाल कर लेकर आ गए बच्चे, m1 इंटू m2 टू द आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए जी का मानना बाबू, जी निकालना है, किसका, जी का निकालना है। सो फाइनली अगर हम लोग यहाँ जी का निकालेंगे बच्चे तो एफ इंटू आर स्क्वायर टू द m1 इंटू में m2, ई जी का निकल जाएगा फॉर्मूला, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग यूनिट की बात करें तो जी बराबर देखो बच्चे एफ इंटू आर स्क्वायर, ये फोर्स है, ठीक है बाबू। फोर्स इंटू आर मतलब दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस होता है, हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बॉडी के बीच की दूरी हो गया। और हो जाएगा m1 इंटू m2 हो गया, यानी दो बॉडी है ना बच्चे, ठीक ना। अब फोर्स का हम लिखते हैं बच्चे न्यूटन लिखते हैं, और आर मतलब लेंथ हो जाएगा ना बाबू, तो हो जाएगा बच्चे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 मीन्स मास, इस केजी हो जाएगा, फिर इसका भी निकाल लेंगे बाबू, केजी निकाल लेते हैं, ठीक ना। एक्चुअली देखो मास जो होता है बच्चे, ठीक ना, न्यूटन्स सब कहते हैं क्या कि यदि स्पेस में कोई बॉडी है, दो बॉडी है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक ना बाबू, यानी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। तो कौन सा बल से खींचते बच्चे, देखो कहता है यदि मास बढ़ेगा, ठीक ना, मास बढ़ेगा, जितना मास यानी मास का प्रोडक्ट जितना होगा बच्चे, फोर्स उतना ज़्यादा होगा, समझ पाओ ना, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, समझ पाओ ना बाबू, यानी मास का गुणनफल, यानी दोनों का मास जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ही बढ़ेगा, कम होगा फोर्स कम लगेगा। और फोर्स यानी एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी या दूरी बढ़ेगा तो फोर्स जो होगा बाबू, ठीक ना, कम होगा, और दूरी घटेगा मीन्स या बॉडी नज़दीक आएगा तो उस केस में जो होगा फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, फाइनली हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे जी का मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ जरा बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पर, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे जी का जो मात्रक होता है बच्चे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक ना बाबू। चलिए इसको हटाते हैं, फिर इसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा समझ में, यही सब तो पढ़ा हुआ चीज़ है आप लोग को, बस एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, ठीक ना।
पड़ा हुआ चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सरफेस टेंशन, हिंदी में लिखेंगे पृष्ठ तनाव, ठीक ना। वो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, फोर्स और टी से इसको रिप्रेजेंट करें मान लो, तो सरफेस टेंशन, ठीक ना, वो इक्वल टू फोर्स कर देते हैं, फोर्स बाई लेंथ होता है, ठीक ना, फोर्स बाई लेंथ होता है इसका, ठीक ना बाबू। यहाँ लिख देते हैं फोर्स बाई लेंथ। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा बच्चे बल बटा लंबाई, ठीक है। अब यूनिट की बात करें सरफेस टेंशन का, यहाँ डाल सरफेस टेंशन का, तो देखो बल का हो जाएगा बाबू न्यूटन हो जाएगा और लंबाई का मीटर हो जाएगा, देन न्यूटन पर मीटर होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है, ठीक ना बाबू। देखते हैं फिर इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक ना बाबू, यानी डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आप कह सकते हो Q बाई टी, यानी आवेश जो आवेश जिसको चार्ज करते हैं बच्चे, चार्ज जितना फ्लो करता है, ठीक ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वही कहलाता है करंट कहलाता है, ठीक ना। या इसको आप कह सकते हो नंबर ऑफ, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टी कह सकते हो, ठीक ना। और क्यू क्या है बच्चे, क्यू डिस्चार्ज आवेश है, चार्ज है बच्चे, ठीक ना बाबू, चार्ज है। अब यहाँ चार्ज है, दैट इज चार्ज क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन इकाई समय में, ठीक ना, इकाई समय में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, वही होता है बच्चे, उसी को कहा जाता है विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसका यूनिट की बात करें, चल देखो इसका विद्युत धारा I Q बाई टी, Q बाई टी लिखे हैं, N नहीं लिखे हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ इसका यूनिट निकालना था। अब इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहेंगे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या I बराबर Q को हम लिख सकते हैं कूलम, और टाइम को लिख सकते हैं बच्चे सेकेंड, बराबर एम्पियर कर सकते हैं। देन यहाँ लिखता है बच्चे 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड, बाबू इसको याद करना, ठीक ना। पूछता है कि 1 एम्पियर इसमें से, ठीक ना बाबू, किसके बराबर है, तो 1 एम्पियर जो है कूलम पर सेकेंड के बराबर है। अब आगे देखते हैं, या तो पोटेंशियल कहो या पोटेंशियल डिफरेंस कहो, पीडी कहो, यानी विभव या विद्युत विभवांतर एक ही होता है यूनिट उसका, ठीक है बाबू। यहाँ लिख देते हैं विभव 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 विभवांतर लिख देते हैं, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी कर दिया, ठीक ना बाबू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, और V बराबर होता है बच्चे W/Q होता है। इस सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। फिलहाल अभी यूनिट हम लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए, ठीक ना। चलो ये होता है बच्चे, ठीक ना, या विभवांतर या विभव बराबर, अगर हिंदी में लिखोगे तो देख लो आप, इसको लिखोगे विभव पोटेंशियल या विभवांतर, ठीक ना बाबू, या विभवांतर विभवांतर बराबर काच
बटा आवेश, ठीक है, यानी W/Q। अब इसका यूनिट की बात करें, अब यूनिट की बात करें तो यहाँ देखो बाबू, V बराबर W/Q, इसको कहते हैं बच्चे बोल्ट कहते हैं, इसी को बोल्ट कहा जाता है। और यहाँ से कहेगा बच्चे कि एक बोल्ट किसके बराबर होगा बाबू। अब यहाँ बाबू देखो W मतलब क्या है बच्चे, वर्क है, कार्य है। तो कार्य को अगर हम लिखेंगे बच्चे एम केस में तो जूल लिखेंगे बच्चे, जूल, और ये पर कूलम हो जाएगा, ठीक है बाबू। यानी 1 वोल्ट जूल पर कूलम के बराबर होता है, और जूल पर कूलम ही जो होता है बच्चे एक वोल्ट होता है, ठीक ना। अब यदि हम बात करें बच्चे इलेक्ट्रिकल वर्क के, यानी विद्युत कार्य की बात करें, ठीक ना बाबू, विद्युत कार्य की, यानी W = V इंटू में Q हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो ना यहाँ W बराबर, ठीक ना, V इंटू Q हो जाएगा, यानी वोल्ट इंटू, ठीक ना बाबू, आवेश हो जाएगा, या इलेक्ट्रिकल वर्क निकल गया, कार्य की मात्रा निकल गया, ठीक ना बाबू। अब इसका मात्रा की बात करें, यदि यूनिट्स की बात करें तो W का जो यूनिट होगा बाबू V इंटू Q, मीन्स इसका मात्रक जो होगा बाबू V का कितना होगा, वोल्ट ही होगा, और Q का क्या होगा बच्चे, कूलम होगा, यानी ये हो जाएगा बाबू W का मात्रक हो गया। अब इसको कहते हैं बच्चे जूल कहते हैं ना, मीन्स 1 जूल बराबर V इंटू C, यानी वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा, ठीक ना बाबू। देखते हैं आगे। चलिए, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, यानी इसको लिख सकते हैं बच्चे विद्युत शक्ति, ठीक ना बाबू। तो इसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P बराबर हो जाएगा बाबू W/T हो जाएगा, W वर्क है बच्चे, T टाइम हो गया, ठीक ना बाबू। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे वाट कहते हैं, यानी इसका मात्रा क्या हो गया बच्चे, वाट हो गया, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं बच्चे 1 वाट बराबर W का क्या होगा बच्चे, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड होता है बच्चे 1 वाट बराबर, ठीक ना बाबू। चलिए, और यदि बात करें हम प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध R बराबर V/I, ठीक है बाबू। और इसी को कहेंगे बच्चे ओम कहते हैं, ऐसे सिंबल इसका साथ में लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम, V को लिख सकते हैं वोल्ट, और I को लिख सकते हैं एम्पियर। अगर शॉर्ट में लिखें तो V/I, ये हो जाता है बच्चे 1 ओम बराबर हो जाएगा, राइट ना बाबू, यानी 1 ओम बराबर V/A हो जाएगा, ठीक है। देखो तो
ठीक है बाबू, इतना ही रहने देते हैं, फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ठीक ना, चूँकि टाइम ज़्यादा जा रहा है इसलिए, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक ना, और वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त यार भाई बहन को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है बाबू, थैंक यू।